नाज़रीन, जिस घड़ी का था सालों से इंतज़ार, वो घड़ी आन पहुंची। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 75% हिस्से खरीद लिए। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई और दूसरे नंबर पर रहे। पहले मरहले में लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई थी। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। 115.5 billion rupees. 116 billion. 120.25 billion. 121 billion. 134 billion rupees. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on PIA को नया मालिक मिल गया। कौमी एयरलाइन के जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप उड़ाएगा। उन्होंने इदारे के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में खरीद लिए। इब्तदाई राउंड में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब जबकि लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। ओपनिंग बिडिंग के मरहले में लकी सीमेंट की जानिब से 120.25 अरब रुपए की बोली दी गई, जिसके जवाब में आरिफ हबीब ग्रुप ने 121 अरब रुपए की बोली लगाई। सूरत हाल को देखते हुए लकी सीमेंट की जानिब से मजीद बोली के लिए 30 मिनट का वक्त मांगा गया। We would like to increase our bid to 120.25 billion. Back to Arif Habib Consortium, will you be willing to revise your bid? 121 billion. So we would like to opt for the 30-minute break. तीसरे मरहले में लकी कंसोर्शियम और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA खरीदने में बड़ी बड़ी बोलियां लगाईं। रकम 135 अरब पर पहुंची तो लकी कंसोर्शियम ने आरिफ हबीब कंसोर्शियम को PIA खरीदने की मुबारकबाद दी। Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on हुकूमत की जानिब से PIA की निजकारी की ये दूसरी कोशिश थी। गुज़श्ता बरस इस हवाले से पहली कोशिश कामयाब नहीं हुई थी, जब कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए सिर्फ एक कंपनी की जानिब से सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी, जबकि हुकूमत ने इसकी कम अज़ कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की कामयाब बोली पर कौम को मुबारकबाद दी। कहा, ये अमल इक़्तिदार संभालने के वक्त कौम से किए गए वादे की तकमील है। रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी के लिए इक़दाम उठाने का अहद किया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। अल्हम्दुलिल्लाह बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने में दीगर रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। साथ ही साथ मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी इस बात का सबूत है कि तमाम रियासती इदारों के ताउन से मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। निजी शोबे के इश्तराक से मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप कहते हैं कि निजकारी कमीशन ने बहुत ही शफाफ तरीके से प्रोसेस किया। शफाफ निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। निजकारी के मज़ीद रास्ते खुलेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारा कौमी इदारा है। पहले फ़ेज़ में जहाज़ की तादाद बढ़ाकर 38 और फिर 65 तक लेकर जाएंगे। एयरलाइन के मुलाजमीन को एतमाद देंगे। मुलाजमीन के तजर्बे का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। कोई 18-19 है और उसमें से ऑपरेशनल 13-14 हैं। उसको पहले फ़ेज़ में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे और फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इंशाल्लाह इसको और भी जो है वो बढ़ाने का। सर एम्प्लॉइज़ का क्या होगा? जो भी एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हम कॉन्फिडेंस देंगे और उनके जो एम्प्लॉइज़ की जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है उसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे। और ज़ाहिर है हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, इनके लिए भी जो है वो बहुत अच्छे मौके होंगे। जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारों को भी फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत चाहती है कि तमाम इदारे अपने पाँव पर खड़े हों। मुल्की सरमायाकारों का निजकारी अमल में आगे आना खुशाइंद अमल है। उन्होंने ये भी बताया कि शोबा कानकुनी में भी सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। अपने जो लॉसेस हैं, ब्लीडिंग है,
اس کو رکوانا ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی جو ہمارے ادارے ہیں اور جہاں ان کی ایز اے سیٹ کمیٹی آف نیشنز میں جگہ ہونی چاہیے وہاں انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے. لوکل انویسٹرز آگے آئیں گے تو باقی پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور باقی سب لوگ بھی آئیں گے. آپ کا جو اعتماد ہے اور جس طرح آپ آج بلڈ کر رہے ہیں نمبر ون, اینڈ ان ٹرمز آف دا نیو اکانومی ایز ویل, whether it's IT, whether it's digital infrastructure or minerals and mining. Minerals and mining میں بھی آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, بیرک گولڈ آ گئے اور اس میں ہم نے آگے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں ریکو ڈیک کو, لیکن جس طرح local investors اس minerals and mining which is going to again to a game changing sector in Pakistan. اس سارے پروسیس پر چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی نے بتایا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نجکاری کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا. پی آئی اے کی نجکاری سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا. پی آئی اے کی نجکاری اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہے. ہمیں اپنے جو لاسز ہیں, بلیڈنگ ہے, اس کو رکوانا ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی جو ہمارے ادارے ہیں اور جہاں ان کی ایز اے سیٹ کمیٹی آف نیشنز میں جگہ ہونی چاہیے وہاں انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے. لوکل انویسٹرز آگے آئیں گے تو باقی پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی. بہت ہی ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہوا. ہماری خواہش تھی کہ اس کی اوپن آکشن ہو, جو کہ ہوا ماشاءاللہ, اور دونوں پارٹیز نے کافی اچھا کمپٹیشن دیا. عارف حبیب صاحب کنسورٹیم کو, تمام ممبرز کو بہت بہت مبارک, اور پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے. فائنل بڈ پرائز اٹس ویری گڈ بیکاز اس کے اندر 90% کا مطلب ہے تقریباً 125 بلین روپے جو ہیں وہ پی آئی کے اندر جائیں گے, وچ ول ہیلپ دا کمپنی گیٹ اسٹیبلش. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری شفاف طریقے سے ہوئی. پاکستان کی جیت ہوئی ہے. وزیر اعظم اور محمد علی کو مبارکباد دیتا ہوں. پر امید ہیں کہ ہم دوبارہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں سفر کریں گے. مبارک ہو. آج صرف پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ آئی تھنک ایک نہایت شفاف اور بہترین طریقے سے یہ پروسیس ہوا ہے. میں محمد علی صاحب کو اور پوری ٹیم کو, پرائم منسٹر کو, سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اسپیشلی جنہوں نے یہ پی آئی اے جیتی ہے ان کے لیے, اور بیسٹ آف لک. اور انشاءاللہ وی آر آل لوکنگ فارورڈ کہ دوبارہ سے پی آئی اے میں ٹریول کرنا شروع کریں. چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ بدلتے ہوئے سیکیورٹی منظرنامے میں ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ. فیلڈ مارشل کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے تقاضوں پر مبنی تعلیمی تجزیے پر بریفنگ. یہ بریفنگ نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے سول و عسکری شرکاء کے پینلز کی جانب سے دی گئی. اس موقع پر فیلڈ مارشل نے بدلتے ہوئے عالمی, علاقائی اور داخلی سیکیورٹی ماحول کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک کو ہمہ گیر اور مسلسل چیلنجز کا سامنا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ یہ چیلنجز روایتی, غیر روایتی, انٹیلیجنس, سائبر, عسکری و معاشی سمیت متعدد شعبوں پر محیط ہے, جن سے نمٹنے کے لیے جامعہ ملٹی ڈومین تیاری اور قومی طاقت کے تمام عناصر کے درمیان ہم آہنگی ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ مخالف عناصر براہ راست تصادم کے بجائے بالواسطہ اور مبہم حکمت عملی بشمول پراکسیز کے استعمال کے ذریعے اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. مستقبل کی قیادت کو ایسے کثیر الجہتی چیلنجز کی بروقت پیش بینی اور تدارک کی تربیت دی جانی چاہیے. فیلڈ مارشل نے غیر یقینی حالات میں واضح اور مضبوط فیصلہ سازی کو کامیابی کے لیے کلیدی وصف قرار دیا. فیلڈ مارشل نے اسٹریٹجک سوچ رکھنے والے ماہرین کی تیاری میں این ڈی او کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پیشہ ورانہ عسکری تعلیمی ادارہ جاتی صلاحیت کو مضبوط بنانے اور قومی استحکام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے. فیلڈ مارشل نے پینلز کے تجزیے اور نتائج کی تعریف کی اور شرکاء پر زور دیا کہ وہ نظم و ضبط اور بے لوث خدمت کی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے مستعد اور ثابت قدم رہیں. دورے کے موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز کا این ڈی او کے صدر نے پرتپاک استقبال کیا. عالمی نظام میں تیز تبدیلی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حکمت عملی کے لیے پہلا انعام. فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں.
जबकि बरतानवी जरीदे ने फील्ड मार्शल को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर भी करार दिया है। आलमी जरीदे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की 27 में पेश बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती हुई आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। ये पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल है। वो कामयाब कसीर जहती हिकमत अमली और सिफारतकारी की शानदार मिसाल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए और सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाया। बरतानवी जरीदे ने लिखा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को जाता है। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैया मुअस्सर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। इस सिफारती नाकामी के बायस हिंदुस्तान को मिडिल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर PTI संजीदगी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत पाकिस्तान भी बातचीत के लिए मुकम्मल आमादा है। ताहम गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैकमेलिंग के साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। गैर कानूनी मुतालिबात और ब्लैक मेलिंग के साथ कोई डायलॉग मुमकिन नहीं, लेकिन जायज और आईनी निकात पर मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी नागज़ीर है। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल को सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा गया। फील्ड मार्शल को जो अवार्ड मिला, इससे पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ज़रा मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होने पर भी इजहार इत्मीनान किया, जबकि गैर मुल्की दौरों और आलमी शख्सियात से होने वाली मुलाकातों पर भी वफाकी काबीना को एतमाद में लिया। वफाकी काबीना के इजलास में वजारत दाखिला की सिफारिश पर वीजा क्लियरेंस निजाम की मंजूरी दी गई। इस निजाम का मकसद बैरूनी मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के एक शफाफ और महफूज निजाम के तहत वीजे के हुसूल को आसान बनाना है। काबीना ने कौमी असम्बली में प्राइवेट मेंबर्स बिल और दीगर कानून साजी के लिए मुअस्सर अंदाज में मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद 2025 के बिल की तनसीह और नेशनल कैनबिस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी 2025 की भी मंजूरी दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिश पर ऑफ ग्रिड पावर प्लांट्स लेवी एक्ट 2025 की तोसी, तीसरे फरीक की जानिब से कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फरोख्त करने की मंजूरी दी। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 में तरामीम की उसूली मंजूरी भी दी गई। इजलास में काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 20 अक्टूबर, 5 नवंबर और 21 नवंबर के इजलासों में लिए गए फैसलों की तौसीक कर दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 18 दिसंबर के इजलास के फैसलों की भी तौसीक की गई।